महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है, जो समाज थोड़ा सा पीछे में डालो, अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये वही धरती है भाईंदर, आज के 20 साल पहले हमारे कुछ नेताओं द्वारा मुझे सिखाया गया कि करना सीखो, हम मेहनत करके आए हैं, अभी तुम उस लायक नहीं हो। जिसके गवाह उस कार्यक्रम के संचालक 20 साल पहले मास्टर हीरालाल राजभर जी। खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। आयोजक राम सूरत राजभर जी। उस समय 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। रुकिए, हमारी इच्छा तो पूरी कर लीजिए, कर लीजिए। हम जौहराबाद क्षेत्र में साइकिल चला के जीता लेने का ठीक है, जाइए। जब मैं यहाँ से इसी मैदान से सीखा तो मैंने भी प्रण किया कि मैं इस मैदान से तो जा रहा हूं, इस मैदान में तब आऊंगा उस लायक बन जाऊंगा तब। और जिस महापुरुष की जयंती 20 साल पहले मनाने के लिए लोग आए थे और गीत पार्टी का गा रहे थे, याद है वहां 20 साल पहले जयंती में गीत पार्टी का हो रहा था। अब मेरा कहना था कि जयंती में महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा करो। जब ये देश छोटे छोटे सूबों में राजा हुआ करते थे, 585 राजा हुआ करते थे, 165 राजा अकेले भर जाति के हुआ करते थे। काशी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, मांडा, भदोही। उसी में एक राजा थे बहराइच में। अगर हम बनारस से शुरू करें तो बनारस में राजभर राजा बंदार, जिसको देखना हो आज भी दशाश्वमेध घाट पे चले जाओ, शिलापट पे लिखा हुआ है। जौनपुर में गोमती नदी के पुल के पार आओ, राजभर राजा के राज। आप चलो बलिया गाजीपुर के बॉर्डर पे, लखनेश्वर जी का किला आज भी विद्यमान। आप चलो राजा घोष मऊ में चलो, आजमगढ़ चलो, देहरीवाल का किला। इसी तरह बढ़ते जाओ, चाहे वो रायबरेली हो। पूरे देश में हम शासक कौन थे, उसी में महाराजा बिहारी मल बहराइच, जो आज श्रावस्ती एक जिला अलग बना हुआ, बहराइच में शासक थे, राजपाट था, नाम था बिहारी मल। पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी। उनके 4 पुत्र और 1 बेटी हुई। रुद्रमल, भागमल, सुहेलदेव और भुराजदेव। सबसे छोटे महाराजा सुहेलदेव जी थे। 1009 में पैदा हुए। उनकी शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में हुई। उनकी विद्वत्ता को देखकर राजा बिहारी मल ने 18 साल की उम्र में 1027 में राजगद्दी दे दिया। राजगद्दी पाते ही वो अपना सुचारू रूप से शासन अपने राज्य में चला रहे थे।
विदेशी आक्रमणकारी भारत को गुलाम बनाने के लिए भारत पे आक्रमण करते हुए तमाम राजाओं को हराते हुए मारते हुए कुछ राजा उनकी दास्ता को स्वीकार कर लिए। जब महाराजा सुहेलदेव के भाई ढलदेव की हत्या होती है, उस विदेशी आक्रांता से हत्या वो करता है, जब ये खबर महाराजा सुहेलदेव जी को पहुंचती है तो उनका खून खौल उठता है, उनका खून खौल उठता है और अपनी सेना सजाते हैं। इधर वो आक्रांता पहुंचता है बहराइच के बॉर्डर पर, लड़ाई का संदेश देता है और महाराजा सुहेलदेव जी आज भी बहराइच का नानपारा मैदान, बहराइच जिले का नानपारा मैदान, कुटला नदी आज भी विद्यमान नानपारा मैदान में महाराजा सुहेलदेव जी ने 40 किलो की तलवार चलाते थे। 40 किलो की तलवार चलाकर गाजर और मूली की तरह नानपारा मैदान बहराइच में उस अत्याई को दफन कर दिया। किसी राजा की हिम्मत नहीं पड़ी, किसी ने उसके सामना मुकाबला करने की जरूरत नहीं किया। धन्य है राजभर राजा महाराजा सुहेलदेव जी। 157 साल लगातार किसी विदेशी आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई भारत पे आंख दिखा दे। 157 साल महाराजा सुहेलदेव जी के जो व्यक्तित्व कृतित्व है, उनके राज्य में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय था। उसी लड़ाई को 5000 साल पहले महाराजा सुहेलदेव जी के पहले गौतम बुद्ध जी ने लड़ा था। उन्होंने वही लड़ाई लड़ी, हमारे तमाम महापुरुषों ने संघर्ष किया और आज हम जो आजादी का जश्न मना रहे हैं, तकलीफ होती है साथी। जो देश के लिए लड़ा, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लड़ा, देश के इतिहासकारों ने हमारा इतिहास नहीं लिखा, हमने भी मन बनाया। इसी धरती से मैंने सीखा इतिहास पूरे देश, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया को महाराजा सुहेलदेव का इतिहास बता के मानूंगा। मुझे खुशी उस दिन हुई जब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन, जो दुनिया की समाचार एजेंसी बीबीसी लंदन, 28 मिनट समाचार प्रकाशित हो रहा था बीबीसी लंदन से। उत्तर प्रदेश के संवाददाता रामदत्त त्रिपाठी जब वो बोल रहे थे तो सुनने के बाद हमारा भी खून खौल रहा था। जब उन्होंने वो बोल रहे थे, बीबीसी लंदन से समाचार में सुन रहा था, तो मेरा खून खौल रहा था कि काश 40 किलो की तलवार हम भी उठा लेते। लेकिन दुर्भाग्य है, यहाँ जितने लोग आए हो नौजवान, हमको तो नहीं लगता कि 40 किलो की तलवार उठे। बोलो उठेगी नौजवान से? नहीं, झूठ मत बोलो। देखो हम जानते हैं उठेगी, वो तो तलवार उठेगी, लेकिन वो राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को इतिहासकारों ने जब नहीं लिखा, तो मैंने भी रामायण से सीखा, पढ़ा। अभी एक बेटी बोल रही थी, मैंने सीखा कि जब भगवान राम और लक्ष्मण को अहिरावण पतालपुरी ले गया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि अहिरावण को मार करके भगवान राम और लक्ष्मण को पतालपुरी से धरती पर ले आवे। अगर किसी की हिम्मत पड़ी तो हनुमान जी की हिम्मत पड़ी। तो सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ये हनुमान जी कौन थे? आज भी गांव में चले जाओ, जब राजभर जाति के छोटे बच्चे झगड़ा करते हैं तो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जाए गई भर बानर है। हम उनके वंशज हैं। हनुमान जी अगर पताल से
राम और लक्ष्मण को धरती पे ला सकते हैं तो हमारा भी इतिहास पताल में था। ओम प्रकाश राजभर ने आप सब लोगों के सहयोग से उस इतिहास को पताल से निकालकर धरती पे ला दिया। बोलो सही है कि गलत है? धरती पे ला दिया। जिस तरह खेत पाने के लिए इंतखाब चाहिए, उसी तरह राजपाट पाने के लिए इतिहास चाहिए। अब तो इतिहास हमने ला दिया। सीखो। पूरा प्रदेश यूपी नहीं, पूरा देश गर्म कर दिया। बोलो, यहां आए हुए लोगों, सबसे ज्यादा इस समय गर्म है तो बिहार गर्म है। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कितने लोगों को पता है कि बिहार सबसे ज्यादा गर्म है? गर्म है ना? 22 को फिर बिहार जा रहा हूं। पूर्वी चंपारण में कार्यक्रम, 25 तारीख को नवादा कार्यक्रम, अभी 11 तारीख को कैमूर कार्यक्रम था। 38 जिले है। सबसे पहले अगर राजपाट मिलेगा तो बिहार की धरती पर मिलेगा, नोट कर लेना। और यूपी के लोगों ने तो इतनी ताकत पैदा किया कि आज अभी हमारे साथी जिक्र कर रहे थे, हम उधर आपका ध्यान नहीं ले जाना चाहते, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आए थे लखनऊ। पार्टी का नेता होने के नाते, सदन में विधायक दल का नेता होने के नाते स्वागत के लिए हमको भी मौका मिला। हमारे विधानसभा अध्यक्ष परिचय करा रहे थे। पहले परिचय कराया उन्होंने बसपा के नेता को, फिर कांग्रेस के नेता को, फिर निषाद पार्टी के नेता को। नंबर आया जब ओम प्रकाश राजभर का, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा ये ओम प्रकाश राजभर है, तो राष्ट्रपति महोदय ने कहा इनको कौन नहीं जानता, इनको तो हम बहुत टीवी पर देखते। अब सोचो, हमने वही टोका कि मान्यवर टीवी पर कहां देखते हैं? क्या राष्ट्रपति भवन में देखते हैं। मुझे खुशी हुई कि राजभर राष्ट्रपति भवन में भी पहुंच गया। तेरी आवाज राष्ट्रपति भवन, पीएमओ प्रधानमंत्री ऑफिस ही नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया में आज चर्चा हो रही है। किस बात की चर्चा हो रही है? राजा की औलाद अब राजपाट का बिगुल बच चुका है। देखो, हम यहां से गए, यही जगह है, 20 साल पहले यहां से गए। 20 साल में क्या कर दिया? बहुजन समाज पार्टी के नेता यहीं बहुत उछल रहे थे, याद है ना? यहीं बहुत उछल रहे थे, वो दिन मुझे याद है। और बहुजन समाज पार्टी को एक एमएलए ला करके खड़ा कर दिया उत्तर प्रदेश में। एक एमएलए, वो भी अपनी किस्मत से जीता है, वो भी अपनी किस्मत से जीता है। नहीं जीतता। देश की सत्ता की पार्टी, लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में शासन कांग्रेस का, उसके पास मात्र 2 एमएलए बचे हैं, 2 एमएलए। और भारतीय समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में आज के तारीख में महाराजा सुहेलदेव जी के आशीर्वाद से 6 एमएलए विधानसभा में पहुंचा दिया। आज के 20 साल का वो दिन, अब 20 साल के बाद का आज का दिन। अब सोचो, अब अगला स्टेप हमारा क्या है? आज यहां आपके सामने भाईंदर में कह के जा रहा हूं, ये फरवरी का महीना है। जून आते आते मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीना आते आते 4 महीने के अंदर महाराजा सुहेलदेव जी का साफा और पगड़ी दिल्ली की पंचायत में पहुंचा करके मानूंगा। बोलो, कितने लोग चाहते हो कि वहां पहुंच जाए? एक काम करो, अपने अपने गांव फोन कर दो। अपने अपने गांव, चाहे बिहार के हो चाहे यूपी के हो, कोई भी हो, कहीं के हो, एक मैसेज दे दो कि ओम प्रकाश राजभर बॉम्बे आया था 20 साल उस धरती पर, जब पहले जो कह के गया था
4 महीने के अंदर फिर दिल्ली की पंचायत में महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा कराने के लिए तैयारी कर रहा है। ये काम करूंगा। और इतना ही नहीं, आप बताओ, आप लोग मालिक को जज हो। विधानसभा के अंदर यूपी में 403 विधायक हैं, सभी जातियों के हैं, लेकिन आप बताओ ओम प्रकाश राजभर से ज्यादा सदन के अंदर कोई बोलने वाला माइकलाल विधायक है का? कोई है? ये महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज है। जब खड़ा होता है तो जैसे शेर को देख करके लोग हिल जाते हैं, तो विधायक लोग कहते हैं चुप रहो भाई, अब राजभक्त खड़ा हो रहा है। विधानसभा के अंदर की बात कर रहा हूं। और जब चर्चा करता हूं, अभी आपने देखा, अभी सदन चला है, स्पीकर महोदय ने कहा कि राजभर जी आप बहुत समय लेते हो। हमने कहा कोई समय नहीं। स्पीकर महोदय ने कहा कि नहीं, अब समय खत्म। योगी आदित्यनाथ जी ने संसदीय कार्य मंत्री को कहा, स्पीकर से कहो कि राजभर को बोलने दे। क्यों कहा? ये तेरी ताकत, ये तेरी ताकत है। अभी किसी को पता नहीं है। आप देखो, लोग कहते थे उस समय कि ओम प्रकाश राजभर। हमने कहा घबराओ नहीं, मास्टर हीरालाल जी, मैं फिर कह रहा हूं, रात को मुझे वो दिन याद है, अंधेरी मरोड़ पाइपलाइन, हनुमान जी के मंदिर पर 1 बजे तक इंतजार करता रहा कि हमको बोलने का मौका मिले। शायद अंधेरी के कोई साथी होंगे तो याद होगा, लेकिन मैंने कहा था कि घबराओ नहीं, वो दृश्य पैदा करूंगा, वो दृश्य पैदा करूंगा देश में। आज पार्टी बने 21 साल पूरा हुआ, 22वां चालू। अभी जिक्र हो रहा था भगवान राम के मंदिर का, अयोध्या में मंदिर बना, भगवान राम विराजमान हुए, 500 साल लगा। और ओम प्रकाश राजभर 20 साल, 20 साल, कितना? 20 साल। चलो मैं ले चलूंगा। जब मैं मिनिस्टर था उस समय 240 करोड़ रुपया योगी जी से लड़ करके सैंक्शन कराया। किसके लिए? महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति चित्तौड़ा झील और वहां पार्क बनवाने के लिए 240 करोड़ रुपया सैंक्शन कराया। और आज अगर किसी को भ्रम हो, हमारे प्रमुख सचिव विधानसभा दुबे जी हैं, प्रदीप दुबे जी, आओ हमारे साथ खोल के चिट्ठा निकलवा के लिखवा दूं। जब मैंने 240 करोड़ रुपया दिया, मैं साथ छोड़ा, लड़ता रहा। 10,000 करोड़ रुपया योगी जी ने दिया। और आज मैं एक दिन कह रहा था, प्रदीप दुबे जी थे, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी थे, मुख्यमंत्री जी थे, बात छिड़ गई। मुख्यमंत्री जी ने कहा 500 साल लगा राजभर जी। हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 20 साल लगा, आपने पैसा दिया, हमने बिजनेस किया, हमने एप्लीकेशन दिया, और भव्य 50 फुट ऊंची महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति नानपारा मैदान बहराइच में 20 साल में लग गई। पार्क बन गया, चित्तौड़ा झील का सुंदरीकरण हो गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ओम प्रकाश राजभर, ये तो मैं समझ ही नहीं पाया कि आप कर क्या रहे हो। 20 साल में 50 फुट ऊंची महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगवा दिया। ले चलूंगा आपको 10 जून को, अभी नहीं, 10 जून को, और जिसको टिकट चाहिए जाने का हम देंगे। बोलो चाहिए टिकट? टिकट चाहिए? कितने लोगों को टिकट चाहिए, जरा हाथ उठाओ। बंबई से हम तेल फ्री करा देंगे। चलो, पूरे देश से तेल फ्री करा दूंगा, ये नोट कर लेना।
पूरे देश से ट्रेन फ्री रहेगी। कहां जाने के लिए? चित्तौड़ा झील, बहराइच। और जब जाओगे जिस दिन वहां से लौटोगे तो ये मन बना के लौटोगे कि अब हम राजपाट की लड़ाई लड़ेंगे, अब एमएलए एमपी बनाने की नहीं, अब हम कैप्चर बाय पावर बैलेट और बुलेट। वो तेरे दिमाग में गूंजेगा। और वो दिन दूर नहीं, बसपा और कांग्रेस पिट गई। 20 साल में 4 महीने में सपा को पीटूंगा। 4 महीने देख लेना, रोज पीट रहा हूं इनको। इनको बहुत घमंड था। इनको ये नहीं पता कि भेंट किससे हुई। हम मुरई घंटा साग खाए वाला ना है ये। शेर बताओ, कभी साग खाता है शेर? बोलो, नहीं खाता ना। हमने बता दिया कि माननीय अखिलेश जी नोट कर लो, राजभर के साथ अगर धोखा किए हो तो हम ऐसे स्वीट पॉइजन है कि पता नहीं लगेगा। 2024 आते आते तेरा पता नहीं लगेगा उत्तर प्रदेश में कहां चलेगा। रोज, आज भी 2 लोग इस्तीफा दे दिए, आज भी इस्तीफा दे दिए, रोज देंगे, दिलवाऊंगा। अब आप लोग सोचोगे कि कहां से दिलवाते हैं। हमारे पास ऐसा अस्त्र है, हम कह देते हैं, मान जाते हैं लोग। और 24 में इनको पिटूंगा, ज्यादा नहीं 3 साल और। 27 में जब यूपी में चुनाव होगा तो आपको शासक बनाने की लड़ाई शुरू कर दूंगा, ये नोट कर लेना। इस 24 में 22 का चुनाव हो रहा था, चुनाव की मतगणना हो गई, सरकार नहीं बनी। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का फोन आया, बात हुई, उन्होंने कहा कि दिल्ली आओ, बात करनी है। मैं चला गया, बात हुई। बात होने के बाद उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी हमारी मदद करो। हमने कहा कि 24 में आपको प्रधानमंत्री तीसरी बार बनना है, ये राजभर कह के जा रहा है। और चला आया। और जब विपक्षी एकता शुरू हुई, तमाम पार्टी के लोग, जो तेरा हक लूटने वाले लोग इकट्ठा हुए, तो 2 दिन के बाद जब इन लोगों ने एक मोर्चा बनाया तो मैंने 2 लाइन का दोहा बनाया कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री। कुछ लोग सच के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। नीतीश जी सट गए। अब सोचो, 6 महीना पहले मैंने कहा था, नीतीश जी सट गए, जयंत भी सट गए, कुछ लोग सटने के लिए तड़फड़ा रहे हैं और कुछ लोग हट करके मदद करने के लिए परेशान। और 24 की लड़ाई एकदम क्लियर हो गई। अमित शाह जी का 15 तारीख को फोन आया, कहाँ हो? क्योंकि हम तो यूपीए हैं, कहीं आ जाओ। हमके ना, हमको अभी कई काम करना है। अरे कर क्या रहे हो? हमके अभी बंबई जाऊंगा, बंबई से लौटूंगा तो विचार करूंगा। कल मैं कुशीनगर था, देखा होगा सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर अगर देखा होगा तो कल मैं कुशीनगर था, जहां 10,000 की भीड़ थी। हमारे कई साथी फोन किए कि नेताजी बंबई आ रहे, कहा आप तो कुशीनगर हो। हमारे विरोधी लोग परेशान रहते हैं कि आज नेता कुशीनगर, कल बंबई, अब परसों चला जाता है पटना। ये चलता कैसे है? तो भाई देखो, ये विज्ञान का युग है। आज यहां मीटिंग करो, कल दिल्ली चले जाओ, दिल्ली जाकर के मीटिंग करो, परसों बनारस आ जाओ, नरसों कलकत्ता जाकर मीटिंग करो। कौन रोक रहा है? तो मकसद साथियों मेरा ये है कहने का कि देखिए, आप लोग यूपी और बिहार से रोजी रोटी की तलाश में आए हो।
और आपसे कह रहा हूं 18 जुलाई 2023 को आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम दोनों लोग गए थे और हमसे खुद कह रहे थे कि राजभर जी आपकी बड़ी आवश्यकता है महाराष्ट्र में। तो वहीं बगल में बैठे जेपी नड्डा जी कह रहे हैं अरे राजभर जी के विषय मत कहो भाई, इनकी तो चारों तरफ डिमांड है। क्यों हम ये बात क्यों कह रहा हूं? इसके पहले मैं आया था आपके बॉम्बे, लेकिन इस स्थान पे नहीं आया और गया था। हमारे मास्टर साहब गए थे, उमाशंकर भाई गए थे, हमको अंदाजे की एक दर्जन नेता गए थे। कहा माननीय उद्धव ठाकरे जी के, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर हमसे समझौता कर लो। मास्टर साहब कहा पहले हमको लड़ा दो। यही बैठे हमने कहा मास्टर साहब से कि देखो खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आप घबराओ नहीं, आपकी मदद वर्तमान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी लोग तेरी मदद करने के लिए, हर सुख और दुख में साथ देने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने तैयार कर दिया है। हम काम पे विश्वास करते हैं, हम अपने काम पे विश्वास करते हैं। 18 जुलाई 2023 को दिल्ली में मोदी जी के सामने जब मोदी जी ने पूछा कि ओम प्रकाश राजभर आप क्या चाहते हो, 39 दल के लोग थे, आपके मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के भी थे वहां। उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हो? हमने कहा कि मान्यवर आपने एक देश एक राशन कार्ड का कानून पास कर दिया, हम भी चाहते हैं कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक देश एक समान शिक्षा का कानून पूरे देश में लागू कर दो। सही समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? दूसरा हमने क्या कहा जब उन्होंने पूछा कि दूसरी योजना क्या है, हमने कहा दुनिया के तमाम देशों में गरीबों का इलाज फ्री है, तो भारत में भी गरीबों का इलाज फ्री होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट में करावे चाहे सरकारी में। तीसरा हमने कहा उनको कि आज बीए करने के बाद जब नौजवान तमाम फैक्ट्रियों से भटकते भटकते ऊब जाता है तो बीए की परिभाषा बताता है, बीए माने बेकार आदमी। आप ये बात मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने कहा तो आप की तरह वो भी हंसने लगे, कहे राजभर जी क्या बोल रहे हो? क्या हम नहीं बोल रहे हैं, वो बेकार आदमी बोल रहा है जो बीए करने के बाद, मैं जानता हूं बैचलर पार्ट होता है, लेकिन वो लड़का वो नौजवान जो बीए करके मिल मालिक या फैक्ट्री के पास जाता है, जब उसके हाथ में कोई हुनर नहीं तो मालिक कहता है कि बोरा ढोओगे, मजदूरी करोगे, इस नाते वो नौजवान कहता है, बीए की परिभाषा बताता है कि बीए माने बेकार आदमी। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि आप क्या चाहते हो? मैंने कहा कि एक कानून देश में चाहता हूं कि कक्षा 5 से लेके स्नातकोत्तर तक रोजगार परक शिक्षा, मोबाइल बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, कूलर बनाना, लैपटॉप बनाना, 100 विषय बने, एक विषय हर बच्चे को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए, देश में तकनीकी शिक्षा लागू कर दो, ये ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं। उन्होंने पूछा इससे क्या होगा? हमने कहा जो बच्चा 4 साल 5 साल 6 साल रोजगार परक शिक्षा पढ़ेगा और जिस दिन विद्यालय छोड़ेगा, अपने आसपास अगर मोबाइल बनाना पढ़ा है तो किसी दुकान में 4 महीना 3 महीना 6 महीना वो रिहर्सल कर लेगा, तो दुकान खोल करके 1000 रुपया रोज कमाएगा, वो बंबई नहीं जाएगा, अपने माँ बाप के पास रहेगा, अपनी पत्नी अपने बच्चे के साथ रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि धन्य हो राजभर, अरे इतने 39 नेता हैं भैया पार्टी के, इकलौते आप हो कि आपने आज वो चीज बताया जो देश के विकास की बात करते हो, और तो लोग अपनी पार्टी के लोग, कोई टिकट की बात करता है, कोई प्रदेश में सड़क के लिए पैसा मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमने कहा मान्यवर
मैं सड़क बनाने की बात नहीं, सड़क तो सिस्टम में है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सिस्टम दिया है, लोकतंत्र दिया है, संविधान दिया है। उस संविधान के दायरे में सड़क भी बनेगा, पुल भी बनेगा, आवास भी बनेगा, सारा काम होगा। लेकिन ये कानून आपके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा बनेगा। ये संविधान की देन है कि जिस दिन ये बनेगा 140 करोड़ लोग खुशहाल होंगे, उसी में ओम प्रकाश राजभर भी खुशहाल होगा। ये इस नाते मैं ये बात कहता हूँ। तो बताओ, हमने सही बात कहा कि गलत कहा? सही कहा। उन्होंने कहा कि चौथी बात तेरी क्या है? हमने कहा कि देखो भाई मान्यवर, हम थोड़ा भोजपुरी भाषा में बोलते हैं। हमारे पूर्वांचल में, हमारे देश में एक आपने टेंडर दिया ठेकेदार को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। जो स्मार्ट मीटर आपने लगाने के लिए कोई टेंडर लिया, अब उसका मेट चला गया गांव में। अब गांव में जाने के बाद गांव वालों से कहा ये स्मार्ट मीटर फ्री में लगाना है। तो गरीब लोग, कोई मड़ई में, कोई बसवारी में, कोई घरे में, कोई कहीं टंगवा लिया। फ्री का माल था। गरीब पूछा, ये बात मैं आपसे नहीं, ये प्रधानमंत्री के सामने ऐसा ही बोला कि गरीब जब फ्री में पाया तो टंगवा लिया। अब कोई गरीब पूछा कि बिजलियों फ्री में मिली, तो मेज कर दिया कि हाँ फ्री में रही। अब गरीब तो बिल देना बंद कर दिया। अब 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद किसी के यहाँ 40,000, 50,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख बिल आ गया। का मतलब, हमके माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अगर देश में उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर सकते हो तो घरेलू बिजली का बिल, गरीबों का भी कर्जा माफ कर दो। ये ओम प्रकाश राजभर चाहता है। बताओ सही कहा कि गलत कहा? कितने लोग माफ कराना चाहते हो? और हमने क्या कहा? हमने कहा, उन्होंने कहा कि बस खत्म कर नहीं मान्यवर, एक और सुन लीजिए खाली। क्या नहीं, आपकी पूरी बात सुनूंगा जब तक आप बोलोगे। भले हम अपने टाइम में से 10 मिनट आपको देना पड़े। तो 5वां हमने उनको बताया कि मान्यवर, आप गुजरात से आते हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी गुजरात से, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गुजरात से। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय छोटी छोटी मीटिंगें होती थी, तो महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, हमारे तमाम आजादी के दीवाने ये कहा करते थे गरीबों की दुर्गति का कारण शराब है। तो उनको लगा झटका, ये नेता तो जान गया है। हमने कहा कि मान्यवर, ये कहा गया था कि देश आजाद होगा तो पूरे देश में शराब बंद होगी, लेकिन गुजरात में शराब बंद हो गई, पांडिचेरी बंद हो गई, हमारा सटा हुआ प्रदेश बिहार है वहां बंद हो गई। तो ओम प्रकाश राजभर चाहता है कि पूरे देश में शराब बंद होना चाहिए ताकि गरीबों का कल्याण होना चाहिए। आप बताओ कितने लोग चाहते हो कि शराब बंद होना चाहिए? देखा ये पिए तो नहीं उठा हुआ था। ये मीटिंग से नहीं बंद होगा। ये बात मैंने आपको काफी समय से बैठे हैं, ये बात मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने कही। बहुत सी चीजें जो आपकी जन्मी चीजें। और राजभर भाइयों, देखो, भारतीय समाज पार्टी आज के तारीख में इस देश में रहने वाले अहिर गड़ेली कुंबी कोयली भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवड़ बीन मला जुड़ा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोड़ खरवाल गुनिहाल बिहार आरकर गुरंती बंजारा बहरिया कनार, जो भी जातियां 6,743 जातियां हैं पूरे देश में, सभी जातियों की लड़ाई लड़ता है। जो उस समाज में जो उपेक्षित है, वंचित है, शोषित है, सबकी लड़ाई। आप बताओ, 1 एजुकेशन 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक समान शिक्षा देश में लागू होगी तो सबके लिए लागू होगी, खाली राजभर के होगी? सबके लिए। अगर बिजली का बिल माफ होगा तो सबका होगा, खाली तोहरे होगी? गरीबों का इलाज फ्री होगा तो खाली तो ही लोग का होगी? अगर कोई कहता है तो उसे बता देना कि अभी ओम प्रकाश राजभर को पढ़ने में दोबारा जन्म लेना पड़ेगा भैया। बता देना उनको कि दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। 4 महीना कोई पूछे तो उसको भी बता देना कि यहाँ से भाईंदर से 20 साल पहले मैं यहाँ से मन में ये ठान करके निकला था
कि भाईंदर में तब आऊंगा जब इतिहास बना लूंगा तब। और आज इतिहास बना दिया कि नहीं बना दिया? बोलो। आज भारतीय समाज पार्टी बनने की वजह से महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पे डाक टिकट जारी हुआ। महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर गाजीपुर से दिल्ली तक सुहेलदेव एक्सप्रेस चली। आज महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर आजमगढ़ में सुहेलदेव विश्वविद्यालय बना। इसके पहले भी लोग बना सकते थे, लेकिन ये तेरी संगठन, तेरी ताकत, तेरी मेहनत की देन है कि आज तेरी चर्चा चारों तरफ हो रही है। मैंने प्रधानमंत्री से कहा, जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि एक बात आप भूल रहे हो भाई। हमने कहा कि नहीं मान्यवर, मैं भूल नहीं रहा हूं, मैं कहने वाला हूं। कहे नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूं। आपने जब हमसे मिले थे 2022 मार्च में होली के दिन, तो आपने मुझसे क्या कहा था? हमने कहा मान्यवर छठवां वो हम बताने जा रहे थे। कहे नहीं, आपने भूल जाओगे, मैं याद दिला दूं। राजभर भाइयों, मैंने उनसे कहा था कि हम डिनोटिफाइड में आते हैं, हमारी जाति भर जाति डिनोटिफाइड में आती है, विमुक्ति जाति में। इसको पहले क्रिमिनल कास्ट में रखा, फिर उसके बाद डीटी में लाया। और हमारी कम्युनिटी की कोशिश है, प्रयास है, हमारे नेताओं का प्रयास है, हमारा भी प्रयास है कि अगर डीटी है तो इसको एसटी में शामिल करा दो महाराज। हमने प्रधानमंत्री जी से इस बात को कहा, गृह मंत्री जी से इस बात को कहा, जेपी नड्डा जी से कहा। और वहां से आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहा। 17 जिले का सर्वे कराया गया, सर्वे रिपोर्ट आ गई, शोध संस्थान को फाइल करी गई, जांच शोध हो रहा है। जल्द ही हो सकता है कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं लखनऊ, कल आमंत्रित हूं लखनऊ। मुख्यमंत्री जी ने कहा देश के किसी कोने में रहना, लेकिन लखनऊ 12 बजे तक पहुंच जाना। न्योता मिला हुआ है तो कल तो जाऊंगा, तो याद दिलाऊंगा। जब राजभर सामने होगा हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन छठवां नंबर बताएंगे, 1 नंबर हो जाएगा। हम मुख्यमंत्री जी से भी कल परसों 15 तारीख को रात को 11 बजे सीएम ने बुलाया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, कि ओम प्रकाश जी कोई बात हो तो हमसे बताओ, हमसे कोई बात नहीं, जो सर्वे कराए हो उसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी दिल्ली भेज दो, नहीं तो प्रधानमंत्री जी आपके पास आने वाले हैं, वही सामने पेश कर दूंगा। हमें कहा हो, हमें कोई का डर हो? कहा शेर किसी से डरता है? कहा कि समझ ला, हम तो बात कहता हूं खर्रा, गोली चले चाहे कोई दिक्कत नहीं, हम ऊपर वाले से डरते हैं, सिर्फ नीचे नहीं, सिर्फ डरता हूं तो ऊपर वाले से। और ऊपर वाला आशीर्वाद दिया है और कहा है, ओम प्रकाश राजभर, जब तक तुम गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित की लड़ाई लड़ते रहोगे, तब तक तेरी मदद हम करते रहेंगे। ऊपर वाला ने भी ओम प्रकाश राजभर को बताया। आप यहाँ आए हुए लोगों, आप बताओ, मैं चुनौती देता हूँ पूरे देश में, कोई माइक लाल ये नहीं कह सकता कि ओम प्रकाश राजभर ने किसी को धोखा दिया हो, किसी के साथ दलाली किया हो। कोई माइक लाल नहीं कह सकता, कोई कह सकता है? कहीं आपने सुना? लेकिन ओम प्रकाश राजभर अरबों रुपया समाज ने खर्चा किया है। अब तक 21 साल में अरबों रुपया खर्चा किया। कैसे खर्चा किया? आज भी खर्चा हो रहा है ना। मंच लगा, आप गाड़ी किए, बस से किए, ट्रेन से टिकट कटा के आए, ये खर्चा हुआ ना। 21 साल का अगर जोड़ डालोगे तो पसीना छूट जाएगा। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं पैसा कहां से पाते हो? हमके पैसे का जमाना नहीं है, रुपया चलता है। यहाँ जितने लोग आए हो, आप बताओ, जरूरत पड़े तो बताओ 10 रुपया दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? कितने लोग दे सकते हो? दोनों हाथ उठाओ। दे सकते हो ना? देखो, हमको रुपया नहीं चाहिए, रुपया तो हमको लेना होगा ना। एक एक शख्सियत बैठी है, आपको दिखा दूं, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से। विक्रम भाई खड़ा हो जा, जोरदार ताली बजा के स्वागत कर। गलत ना कर सही, ऐसा ही हजारों लोग हुए
सबके दिल में दर्द बा कि पार्टी बड़ी तेजी से चलत हो, जरा ओम प्रकाश को थोड़ी और ताकत दे दे ताकि पार्टी सत्ता में चला जाए। ये लोगों की मंशा है, लोगों की सोच है। इस नाते साथियों कभी हिम्मत मत हारना। ये ओम प्रकाश राजभर दुनिया बिक सकती है, दुनिया झुक सकती है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर मेरे माँ बाप ने सिखाया कि लड़ते लड़ते गर्दन कटा देना, लेकिन कभी गर्दन मत झुकाना। गर्दन झुका के आओगे तो हम स्वीकार नहीं करने वाले हैं हम लोग। इस नाते साथियों हम सीना ठोक के, चाहे सदन हो चाहे सड़क हो, कहीं भी बोलते हैं तो चाहते खूब। लोग परेशान रहते हैं कि खाता का, अरे जो आप खाते हो वही हम भी खाते हैं। और क्या, हम लोहे का रोटी थोड़ो खाते हैं, गेहूं का। लोहे का गेहूं कहीं देखे हैं? नहीं देखे। तो साथी मकसद हमारा है, और हम अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई मास्टर साहब, आप 3 स्टेटों के प्रभारी हो, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आपके महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं भाई उमाशंकर जी, हमारे बिपिन राजभर जी हैं यहीं। बिपिन राजभर जी खड़ा हो जाइए। ताली तो जैसे मुर्दा बजावल वैसे बजाओ तो यार, बनारस सुन के हम रहे वाला है। श्मशान घाट पर जब जाते हैं मनकनिका, इतना कर्रा मुर्दा लोग आवाज मारते हैं, आप लोग तो जिंदा हो यार। बिपिन भाई खड़ा होइए, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। भाई हमारे सेठ जी हैं, जाठी के रहने वाले हैं, मनोहर राजभर जी, जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करिए। भाई विजय राजभर जी इधर चले गए। विजय जी, जोरदार ताली बजाइए विजय जी के नाम पर। दीपा भारद्वाज जी, एक बात आप लोगों से कहूंगा, यहां महाराष्ट्र इकाई जो हमारे जिलाध्यक्ष हों, प्रदेश की कमेटी के नेता हों, राष्ट्रीय कमेटी के हमारे जो साथी हैं, सिर्फ जिलाध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष हों, प्रदेश के अध्यक्ष हों और राष्ट्रीय कमेटी, राष्ट्रीय स्तर पे जो भी पदाधिकारी हैं, उनका राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में 1 और 2 जून को होगा। 1 और 2 जून 2024 और स्थान बेलापुर, नवी मुंबई। आयोजक हमारे साथी पुनः बिपिन राजभर जी खड़ा हो जाइए। हमारे जितने यहां सेठ महाजन हैं, सब लोग मिलकर के उस कार्यक्रम को, टीम आएगी, गुजरात से आएंगे, बिहार से आएंगे, कोई दिल्ली से आएगा, कोई किसी अलग अलग स्टेटों से आएंगे। 13 प्रांतों में पार्टी के संगठन को खड़ा किया हूं, तो 13 प्रांतों के तो प्रदेश अध्यक्ष जो राष्ट्रीय कमेटी के उनको तो ले आऊंगा, और मुंबई के और गुजरात के और बंगाल के हमारे जो 3 स्टेटों के प्रभारी मास्टर साहब हैं, 1 तारीख को समय 10 बजे सभी लोग उपस्थित होंगे। उसकी पूरी व्यवस्था, प्लानिंग हम लोग तय कर लेंगे। वो राष्ट्रीय अधिवेशन होगा और हमारे जो नेता जिलाध्यक्ष हों चाहे प्रदेश के नेता हों, वहां तमाम बातें बताई जाएंगी, सिखाया जाएगा कि आगे हमको क्या क्या करना, कैसे कैसे करना है, उसकी रणनीति हम लोग बनाएंगे। ठीक रहेगा ना? आप सबको नहीं जाना, ये नोट कर लेना। ना ना, आप लोगों को नहीं जाना भैया, नहीं भीड़ मचा दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चुनिंदा लोगों को ट्रेनिंग के देखिए, फौज की ट्रेनिंग होती है ना, फौज में सब लोग नहीं जाते हो, चुनिंदा लोग जाते हैं। उनकी ट्रेनिंग होगी कि अगला जो लक्ष्य है 2025 में बिहार, कितने लोग चाहते हो कि बिहार में, इस बार मन बनाया हूं कि बिहार को गर्म कर रहा हूं। मालूम है कि नहीं बिहार गर्म हो रहा है? मालूम है ना?
इस बार मैं तो बिहार में वैसे कहता हूं कि 10 MLA पैदा करूंगा, लेकिन जुगाड़ बैठा रहा हूं, बैठ गया जुगाड़, तो 2024 में ही बिहार से भी सांसद दिल्ली की पंचायत में पहुंचा दूंगा। पूरा देश में जुगाड़ पर है ना, हम भी जुगाड़े में। उसके बाद 25 के बाद यूपी में क्या क्या गतिविधि, कैसे कैसे संगठन का विस्तार होगा, कैसे कैसे बात आगे होगी, इसके विषय में वहां नेताओं को जानकारी दी जाएगी। और यहां फिर भाईंदर हम आएंगे, भाईंदर हम आएंगे। इस भाईंदर के पूरे मैदान को भरने के लिए यहां के सीएम से हम साधन लेंगे, यहां के सीएम से हम साधन लेंगे। कितने लोग चाहते हो कि यहाँ के सीएम से साधन ले लिया जाए? अब पूरे बंबई के लोगों को ही आना है, बस मिल जाए तो बोला भर जाएगी नहीं। अभी से तैयारी बनाओ, हम जुगाड़ बना रहे हैं, हम जुगाड़ बना रहे हैं, तैयारी आप करो। और जुगाड़ बैठ गया तो इसी मंच पे महाराष्ट्र के सीएम को भी बैठा करके आपको भाषण सुनाऊंगा। बोलो कितने लोग रजामंद हो? जानते हो काम क्यों होगा? जब आपकी मीटिंग में सीएम आएंगे, अब पीला टोपी पीला साफा लेके रहोगे, तो जब थाने में जाओगे, कहीं कोई विवाद हो गया, कहीं अस्पताल जाओगे, तो दरोगा जी के शकल में ओम प्रकाश राजभर और सीएम नजर आएंगे। तो नोट कर लेना, हम वो ताकत आपको देना चाहते हैं कि आप चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे तमिलनाडु, केरल, आंध्रा हो, पूरे देश में हम आपको ताकत देना चाहते हैं गरीबों की, ताकि आपको भी लगे कि इस देश में महाराजा सुहेलदेव जी पैदा हुए, विदेशी आक्रमणकारी को नेस्तनाबूद कर दिया, तो ओम प्रकाश राजभर भी उन्हीं का वंशज गरीबों को वो ताकत दे रहा है, किसी से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। ये ताकत हम आपको देने के लिए काम कर रहे हैं। तो साथी, प्रदीप राजभर जी इधर हैं, प्रदीप जी खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। और जो लोग जहां बैठे हैं वहीं खड़ा हो जाइए, जो लोग जहां बैठे हैं वहीं खड़ा हो जाइए और हमारे साथ नारा लगाइए। हम बोलेंगे जय सुहेलदेव का दोनों हाथ ऊपर करके, हमारे हाथ में तो एक में माइक है भाई, है ना, नहीं तो हम रख दे नीचे। दोनों हाथ उठा के जोर से बोलिएगा, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आखिरी बात, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई भी बहन बेटी पढ़ लिख रही है, उसको भी राजनीति में ले आओ। 33% रिजर्वेशन लागू 5 साल के अंदर हो जाएगा। लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया है। आप अगर कदम पीछे घुमा रहोगे, ये समझ लो कि धोखा हमको फिर मिलेगा, हमारे मनसा पे पानी फिरने का काम करोगे। जो भी बेटियां पढ़ लिख रही हैं, मेहनत से शिक्षा दो, लेकिन उनको राजनीति में भी आगे करो, ताकि हमारी बहन बेटियां सांसद और विधायक बनकर लोकसभा विधानसभा में भी जाकर के बोलने का काम करें, अपने हक के अधिकार की लड़ाई करने का काम करें। इसी बात के साथ हम अपनी बारी को विराम देता हूं। जय सुहेलदेव, जय भीम, जय भारत।